चले तो एक बार फिर से आपको बता दें कि अंता विधायक कंवरलाल मीणा को बर्खास्त कर दिया गया है, उनकी विधायकी निरस्त कर दी गई है, उनकी सदस्यता निरस्त कर दी गई है और अब निरस्तगी के जो ऑर्डर है वो भी आ चुके हैं। औपचारिक घोषणा भी हो चुकी है, इससे पहले अनौपचारिक घोषणा हुई थी और ये ऑर्डर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर बर्खास्तगी के जो ऑर्डर है वो आ चुके हैं, उन्हें निरस्त किया जा चुका है, सदस्यता उनकी जा चुकी है। तो कंवरलाल मीणा की सदस्यता जा चुकी है और इसका औपचारिक ऐलान भी हो चुका है। आदेश की कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, ये वो आदेश है जिसके जरिए अंता विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता को निरस्त किया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कंवरलाल मीणा की सदस्यता को निरस्त किया है और ये उस निरस्तगी आदेश की कॉपी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो कंवरलाल मीणा की मुश्किलें लगातार बढ़ती हुई 2005 के मामले में एसडीएम पर रिवॉल्वर तानने का ये पूरा मामला था तत्कालीन, और ऐसे में अब उनकी विधायकी चली गई है, विधायकी निरस्त कर दी गई है, विधानसभा से सदस्यता उनकी निरस्त कर दी गई है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने ये अहम आदेश जारी किया है और इस आदेश की कॉपी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। आपको बता दें 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था, मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर किया था कंवरलाल मीणा ने और उसके बाद आज यानी कि 23 मई को उनकी सदस्यता जा चुकी है। तो ये बड़ा अपडेट इस वक्त का प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और इसी के साथ अगर विधानसभा की सीटों की बात करें, राजस्थान विधानसभा की सीटों की बात करें तो एक बार फिर 200 सीटें पूरी नहीं हो पाई, एक बार फिर से सीटों की संख्या 199 पे आकर ठहर गई है। तो आदेश की कॉपी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर सबसे पहले फर्स्ट इंडिया पर। यह आदेश की कॉपी सुप्रीम कोर्ट में सरेंडर करने के बाद ये बड़ा फैसला विधानसभा स्पीकर देवनानी की तरफ से लिया गया, विधायकी से बर्खास्त कर दिया गया, साथ ही साथ विधानसभा की सदस्यता एक तरह से उनकी जा चुकी है और ये निरस्तगी का आदेश आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। यही वो आदेश है जिसके जरिए औपचारिक घोषणा की गई है कंवरलाल मीणा की बर्खास्तगी की। तो बड़ा अपडेट इस वक्त का, बड़ी खबर इस वक्त की, अंता विधायक रहे कंवरलाल मीणा को किसी तरह की कोई राहत मिलती अब नजर नहीं आ रही है और अब आगे देखना होगा कि कौन से ऑप्शंस उनके पास खुले हैं, कौन से ऑप्शंस का वो रुख करेंगे। लेकिन फिलहाल उनकी मुश्किलें बेहद बढ़ी हुई, मुश्किलों का दौर उनके लिए। विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता निरस्त हो चुकी है। तो प्रदेश की राजनीति से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, विधायक कंवरलाल मीणा की सदस्यता से जुड़ी खबर और सदस्यता निरस्त की जा चुकी है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने उनकी सदस्यता को रद्द किया। आपको बता दें 21 मई को कंवरलाल मीणा ने सरेंडर किया था, मनोहर थाना एसीजेएम कोर्ट में सरेंडर उन्होंने किया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरेंडर किया गया था और आज ही टीकाराम जूली ने हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की थी। तो लगातार मुश्किलें कंवरलाल मीणा की कहीं पर भी कम होती अब नजर नहीं आ रही हैं और ये उनकी निरस्तगी का आदेश है, जिस आदेश के द्वारा उन्हें निरस्त किया गया है, यही वो आदेश की कॉपी है जो विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की ओर से जारी की गई है। इस आदेश के बाद उन्हें निरस्त कर दिया गया है। तो भजनलाल सरकार का बड़ा और न्याय संगत फैसला, प्रदेश की राजनीति से जुड़ा ये एक अहम किस्सा, एक अहम खबर। तो 21 मई को सरेंडर के बाद से ये पूरा घटनाक्रम शुरू हुआ और आज 23 मई को विधायक कंवरलाल मीणा को सदस्यता से बर्खास्त कर दिया गया है। तो बेहद सोच समझकर ये फैसला लिया गया, विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी की तरफ से सोच समझकर सलाह मशवरा कर कर ये फैसला लिया गया, क्योंकि ये बेहद बड़ा और अहम फैसला था। और इस फैसले के बाद राजस्थान की राजनीति में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। उपचुनाव की बात भी लगातार सामने आ रही है अंता सीट पर। तो ऐसे में अब देखना होगा कि आगे जो है राजस्थान की राजनीति किस दौर से गुजरती है, क्योंकि लगातार अगर एक महीने की बात करें तो एक महीने में जो है कई बड़े घटनाक्रम जो है राजस्थान की राजनीति में देखे गए और उन्हीं में से एक ये बड़ा घटनाक्रम जब विधायक कंवरलाल मीणा की जो है सदस्यता निरस्त कर दी गई है। और चले हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली फोन पर जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आज ही आपने याचिका दायर की थी और आज ही ये आदेश आया, क्या प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो सत्यमेव जयते कहना चाहूंगा। हमारी
कांग्रेस पार्टी ने हमेशा इस देश के संविधान को आगे रखा है, संविधान को मजबूत करने का काम किया है। लेकिन आज जिस प्रकार से संविधान के अंदर ये तय है कि कोई भी विधायक या सांसद जिसको 2 वर्ष से अधिक की सजा होगी उसकी सदस्यता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी, उसके लिए भी हमें लगातार संघर्ष करना पड़ा। 5-5 लेटर स्पीकर साहब को लिखने पड़े, मिलना पड़ा, राज्यपाल महोदय से मिलना पड़ा और आज अंतिम में कोर्ट में भी जाना पड़ा। तब कहीं जाके इन लोगों ने आज ये सदस्यता निरस्त की है। ये संविधान की जीत है, सत्य की जीत है, कांग्रेस के कार्यकर्ता की जीत है। बिल्कुल। टीकाराम जूली जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वासुदेव देवनानी ने जिस तरह का फैसला लिया है वो वाकई में बेहद सटीक और साफ था, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये फैसला तो आपको 20 दिन पहले लेना चाहिए था। ये फैसला आज से 20 दिन पहले हो जाना चाहिए था जो आज हुआ है। बहुत ज्यादा डिले इसके अंदर किया गया है और मैं समझता हूँ इससे ज्यादा डिले भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि मैंने कंटेम्प्ट के लिए कोर्ट में आज मैं पहुंच गया था और इन लोगों को जवाब देना भारी पड़ता। जी चलिए, शुक्रिया आपका बहुत बहुत हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।